व्यापारी की हमारे पास में समस्या आई है कि उन्होंने शुरू से एक ब्रांड को अपना बना के और उसके प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करते थे बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। लेकिन वो जो ब्रांड था वो इतना फेमस हो गया आसपास के एरिया में कि अब वो इंडस्ट्रीज या स्टार्टअप शुरू करके उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन जब वो प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गए तो उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया, यानी रिमूव कर दिया गया कि उनका वो प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है। अब वो व्यापारी बहुत दुखी था क्योंकि उसने उस प्रोडक्ट के नाम से व्यापार किया था और आज वो उस प्रोडक्ट को अपना नहीं कर सकता है व्यापार में यूज। उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक ही कारण है, ट्रेडमार्क। आज हम आपको सभी को बताना चाह रहे हैं ट्रेडमार्क होता क्या है। ट्रेडमार्क ये आपके ब्रांड का लोगो, ब्रांड का स्लोगन भी हो सकता है, पैकिंग की डिजाइन भी हो सकती है, आपके ब्रांड का नाम भी हो सकता है। इन सभी को आप अपने ब्रांड की पहचान के लिए नकली या कॉपीराइट से जो भी प्रोडक्ट होते, आजकल मार्केट में बहुत सारे नकली प्रोडक्ट आने लग गए। आपके प्रोडक्ट का कॉपी करके बहुत लोग प्रोडक्ट बेचने लग गए। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा चल जाता है तो उसकी कॉपी करके या नकली प्रोडक्ट बना के, तो उससे भी ये सुरक्षा देता है। साथ में लीगल आपको अधिकार देता है अपने प्रोडक्ट का, ग्राहक का भरोसा देता है और ब्रांड की वैल्यू बढ़ाता है ताकि उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ेगी और आपका प्रोडक्ट और ज़्यादा फेमस होगा। तो ट्रेडमार्क क्या है? ये आईपीआर का एक हिस्सा होता है। आईपीआर में क्या होता है? आईपीआर में पेटेंट, फाइल्ड पेटेंट, पब्लिक पेटेंट, ग्रांट पेटेंट, कॉमर्शलाइजेशन पेटेंट। इसके बाद में आ जाता है अगला नंबर डिजाइन पेटेंट, जिसको हम डिजाइन रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। डिजाइन रजिस्ट्रेशन के बाद में कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, जो ग्राफिकल और भी कई तरह के आईपीआर होते हैं। लेकिन हम आज जो बात करेंगे आईपीआर में, वो बात करेंगे हम ट्रेडमार्क की। जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, चाहे आप एक एनजीओ चलाते हैं या फिर आप कोई भी संस्था चलाते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी चलाते हैं, कोई भी आप इंडस्ट्री चलाते हैं, या फिर आप कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और आपके प्रोडक्ट का कोई भी नाम है जो आपको अच्छा लग रहा है, या आपके प्रोडक्ट का कोई भी लोगो है जो आपको अच्छा लग रहा है और वो प्रोडक्ट इतना फेमस हो गया है आपके लोकल एरिया में। अक्सर होता क्या है, जो पहले के जो दुकानदार हैं वो अपने प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन तो कराते नहीं हैं, वो नॉर्मल दुकानों पे उस प्रोडक्ट के नाम से या छोटा मोटा विज्ञापन बना के बेचने लग जाते हैं, या फिर अपना जो दुकान होता है या फर्म होती है उसका वो टाइटल इतना अच्छा रख देते हैं, उस नाम से वो आसपास के एरिया में या फिर 50 से 100 किलोमीटर स्टेट में उस प्रोडक्ट को जानने लग जाते हैं, लोग उस शॉप को जानने लग जाते हैं। लेकिन जब आप उस शॉप का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ट्रेडमार्क कराने के लिए जाते हैं, तो ट्रेडमार्क ऑफिस में उसको मना कर दिया जाता है कि ये पहले से रजिस्टर्ड है। पहले से रजिस्टर्ड कैसे है? जब आपको पता है आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है और आप उस ब्रांड के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कोई भी आपके ब्रांड की कॉपी करके उसका ट्रेडमार्क करा सकता है। ट्रेडमार्क कराने के बाद में उसको 4 महीने की मोहलत मिलती है। 4 महीने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है तो उसका वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आप अगर उस पर अपना प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते हैं तो वो आप पे लीगल एक्शन ले सकता है, सिविल कोर्ट में आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। इससे बचने के लिए आपको आपके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी लोगो है, जो भी डिजाइन है, जो भी आपका स्लोगन है, उसको आपको ट्रेडमार्क कराना कंपलसरी होता है। ट्रेडमार्क आपकी जो भी कोई कैटेगरी है, इसमें जो क्लास होती है, जो कैटेगरी होती है, वो 45 क्लास होती हैं या 45 कैटेगरीज होती हैं। जैसे आप फूड और डेयरी प्रोडक्ट के लिए क्लास नंबर 29 काम में आती है। अगर आप साल्ट, नेचुरल साल्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो क्लास 30 काम में आती है। अगर आप एजुकेशन से या उनसे ट्रेनिंग से रिलेटेड बिजनेस या व्यापार करना चाहते हैं तो क्लास 41 काम में आती है। इस तरह से ये 45 क्लास होती है और 45 क्लास अलग अलग को आइडेंटिफाई करते हैं। आपका जो स्लोगन है, आपका जो लोगो है, आपका जो बिजनेस है, वो कौन सी क्लास में काम में आएगा, वो एक लीगल एक्सपर्ट तय करता है, क्योंकि वो पहले से तय होती है कि इस क्लास में ये बिजनेस आएंगे, इस क्लास में ये बिजनेस आएंगे। अब बात करते हैं इसकी फीस की। एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितनी फीस लगती है? एज पर अकॉर्डिंग गवर्नमेंट रूल, जो गवर्नमेंट की जो फीस होती है वो होती है 45,000, यानी 4500 रुपये। 4500 रुपये में आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये गवर्नमेंट की फीस है। इसके अलावा 500-600 रुपये आपके
जो भी आप पेपर वर्क कराते हैं उसके लग जाते हैं, क्योंकि उसमें स्टाम्प लगते हैं तो उसके पेमेंट लग जाते हैं। इसके अलावा जैसे आप जब उसको ट्रेडमार्क कराते हैं तो उसमें कोई आपत्ति है या नहीं है, या फिर ट्रेडमार्क ऑफिस से कोई भी ऑब्जेक्शन लग के आ जाता है तो उसका जो आंसर लिखते हैं कोई भी एडवोकेट आप जिसको आप पकड़ोगे तो वो भी आपसे 1000-2000 रुपये पर आपत्ति के ले लेता है। इस तरह से आपका लगभग 5800 यानी 500 से लेकर 1000 तक एडवोकेट पेमेंट ले लेता है। इस तरह से आपका 5800 से 6000 के बीच में, 7000 के बीच में आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आप सिंगल है तो, आपका स्टार्टअप है और आप सिंगल उसके ओनर है तो। अगर आप फर्म बनाते हैं, एक से अधिक हैं, तो आपकी जो फीस है वो 4500 से बढ़ के गवर्नमेंट की जो फीस है वो 9000 हो जाती है, यानी 9000 रुपये हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप सिंगल फर्म रजिस्ट्रेशन कराते हैं, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी 4500 फीस है गवर्नमेंट, और जब आप डबल या एक से ज़्यादा कराते हैं, फर्म रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपकी फीस ये 9000 हो जाती है। तो साथ में जो पेपर वर्क है वो सब मिला के आपकी 11000 के समथिंग फीस पहुंच जाती है। अब आप बात करते हैं ये वैलिड कितने साल तक होता है। जब आप एक ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो आपको ये 10 साल तक वैलिडेट हो जाता है। 10 साल तक आपका वैलिडेट होने के बाद में आपको 9 साल या 9.5 साल के अंदर वापस से उसको रिवाइज कराना होता है उतनी फीस में वो वापस से आपको रिवाइज कराना होता है। रिवाइज कराओगे तो आपको 10 की जगह आपकी जो 10 साल थी उसके बाद में अलग से आपको 10 साल और मिल जाती है। इस तरह से आपके प्रोडक्ट है, ब्रांड है, उसकी वैल्यू 10 साल और बढ़ जाती है। अगर आप नहीं कराते हैं तो आप अपना ट्रेडमार्क खो देते हैं और फिर उसी ट्रेडमार्क को उसकी कॉपी कोई भी करा सकता है। तो उससे बचने के लिए जैसे आपका 10 साल का मिला हुआ है, 9.5 साल होने के बाद में आपको अगेन से उसको रिवाइज कराने के लिए अप्लाई कर देना है, ताकि उस पर कोई और अपना अधिकार नहीं जमा सके। इसका फ़ायदा ये होता है कि कल को आपने अपनी ब्रांड लॉन्च कर दी और आपकी ब्रांड फेमस हो गई तो आपको ब्रांड का एक लीगल आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर आपकी ब्रांड को कोई कॉपी कर रहा है या कोई आपके ब्रांड के खिलाफ सोशल मीडिया में आज आप देखते हैं कि कोई भी इंसान कुछ भी लिख देता है। अब हमारे पास में उतना टाइम नहीं होता है कि जो भी कोई फालतू जो कमेंट्स लिखता है या फालतू की बातें जो लिखता है उनको सिविल कोर्ट तक ले जाए। लेकिन अगर आपके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कोई भी खराब बातें लिखता है, खराब आपकी क्वालिटी को शो करता है, जबकि आपकी क्वालिटी खराब नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी खराब है तो अलग बात है, उसके लिए अलग SOPs बनी हुई है। लेकिन आपकी क्वालिटी एक नंबर है और आपकी कंपनी को बदनाम करने के लिए आपका खराब क्वालिटी का प्रचार किया जाता है तो आप एक लीगल एक्शन भी ले सकते हैं सिविल कोर्ट के माध्यम से। तो आपका ट्रेडमार्क बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस के लिए काम में आएगा। अगर आपका कोई फर्म है या कोई स्टार्टअप है या कोई भी आपकी NGO है या आपका कोई भी ऐसा नाम है जिसको आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में बिजनेस करूंगा तो मैं आप ये नाम अपनी कंपनी का या अपनी प्रोडक्ट का ये नाम रख दूंगा। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो आप अभी अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का, अपने लोगों का ट्रेडमार्क पहले से ही करा के अपना सेव कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप बिजनेस करें तभी कराएं, आप पहले से भी करा के रख सकते हैं, जिससे आपका ट्रेडमार्क सुरक्षित रहेगा। और 9 साल होने के बाद में फिर आप वापस से उसको रिवाइज करवा लीजिए। अगर आपको ट्रेडमार्क या IPR के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या आप किसी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें जो नीचे एक नंबर चल रहा है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी ट्रेडमार्क से संबंधित जो भी सहायता होगी कंप्लीट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। साथ में आपको एक लीगल एक्सपर्ट के पास में किस प्रकार से जाना है और किस किस तरह से आपको कौन कौन जो आपके पेपर्स हैं वो लगेंगे और ये ट्रेडमार्क का आपका और भी कई फायदे होते हैं वो सब आपको खुल के बताएंगे। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।